नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ से झारखंड के बीच हाई स्पीड 4 लेन 4,473 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव से झारखंड के गुमला तक एक नई सड़क बनाई जाएगी। इसका फायदा दोनों ही प्रदेश के लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में बताया कि देश के 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। इसमें रायपुर रांची के बीच कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इसमें पत्थल गांव और गुमला के बीच 4 लेन सेक्शन अप्रूव हुआ है। छत्तीसगढ़ के हॉस्टलों में बढ़ेंगी 2000 सीट। सीएम साय ने किया ऐलान। आरंग में 5 गर्ल्स हॉस्टल शुरू। छत्तीसगढ़ की सरकारी हॉस्टलों में 2000 सीट बढ़ेंगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में किया। उन्होंने आरंग में हुए एक कार्यक्रम में 8 करोड़ रुपए में तैयार 5 कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। आरंग में 5 छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की 300 बच्चियों को अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जिन हॉस्टल का उद्घाटन किया उनमें पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.67 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद 50 सीटर लागत 174.67 लाख शामिल हैं। बारिश में टापू बने छत्तीसगढ़ के ये 30 गांव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भारी बारिश के कारण बीते कुछ दिनों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से हर तरफ नदी नाले उफान पर है। वहीं दूसरी ओर 3 से ज्यादा गांव टापू में बदल गए हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से उस पार रहने वाले ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी थम गई है। लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंडी की पड़ी गर्म खाना योजना। 7 महीने से नहीं मिल रहा गर्भवतियों को महतारी जतन योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को पोषण देने महतारी जतन योजना शुरू की गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में गर्म भोजन दिया जाता था। हाल ही में विधानसभा में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने की सवाल पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि ये योजना अभी चल रही है, लेकिन जब हकीकत जानने रायपुर, सूरजपुर, कांकेर, बालोद और जशपुर जैसे इलाकों में पहुंची, जहां महतारी जतन योजना की हकीकत सामने आई। दरअसल इन जिलों में गर्म भोजन देने की महतारी जतन योजना मार्च से बंद हो गई है। किसानों को रियायती दरों पर 50 किलो चीनी मिलेगी, बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहीपुर ने पेराई सत्र 2023 से 24 के लिए FRP योजना के तहत गन्ना किसानों को 6.2 करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया है। इस भुगतान के साथ ही कारखाना अब तक गन्ना किसानों को कुल 113.52 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। इस प्रकार पेराई सत्र 2023 से 24 में गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को उनका 100% भुगतान मिल चुका है। शर्मा ने बताया कि भोरमदेव शक्कर कारखाना ने सभी किसानों को 100% भुगतान कर दिया है। साथ ही किसानों को जल्द ही रियायती दर पर 50 किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए सरकार ने जारी किया 6 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहीपुर द्वारा पेराई सीजन 2023 से 24 के तहत गन्ना किसानों को FRP गन्ना भुगतान अंतर्गत 6 करोड़ 2 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया है। इस भुगतान के साथ ही कारखाना द्वारा अब तक कुल 113 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के छात्रावासों में बढ़ेंगी 2000 सीटें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आरंग में 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। 5 छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की 300 कन्याओं की अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत 8 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.67 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद 50 सीटर लागत 174.67 लाख, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग 50 सीटर लागत 162.76 लाख, अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आश्रम 50 सीटर लागत 162.76 लाख, नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 50 सीटर लागत 152.97 लाख रुपए का शुभारंभ किया।
राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले सीएम साय, छत्तीसगढ़ में दोषियों के खिलाफ निश्चित होगी कार्रवाई। लोकसभा में राहुल गांधी ने बयान दिया है कि सरकार की तरफ से ईडी के छापे की योजना बनाई जा रही है। इस टिप्पणी पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोषियों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है और ये उनके राज्य में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, यहाँ दोषियों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होकर रहेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोषियों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित है, ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कोई भी हों। छत्तीसगढ़ किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा, बढ़ाई फसल बीमा की डेट। फसल बीमा से वंचित रह गए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को फसल बीमा योजना की तारीख को 10 अगस्त से बढ़ाकर 16 अगस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब प्रदेश के ऋणी और अऋणी किसान 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। 69,726 हितग्राहियों के राशन कार्ड हो सकते हैं अपात्र। जिले के 69,726 हितग्राहियों ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है। इन हितग्राहियों के लिए अब 15 अगस्त तक मोहलत जारी की गई है। इसके बाद नवीनीकरण नहीं कराने वालों के राशन पर ब्रेक लग सकता है। राशन कार्डों के नवीनीकरण आवेदन के लिए इससे पहले 30 जून तक मियाद तय किया गया था। इस अवधि में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा आवेदन नहीं किए जाने पर अब इसे 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह 69,726 राशन कार्डों के आवेदन के लिए महज 12 दिन शेष रह गए हैं। RRVUNL ने छत्तीसगढ़ में दूसरी कोयला खदान खोलने की योजना बनाई। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रस्तावित केंते एक्सटेंशन खुली खदान परियोजना के लिए जन सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राजस्थान राज्य के स्वामित्व वाली राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 1760 हेक्टेयर में फैली 11 मिलियन टन की वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता वाली एक नई कोयला खदान और एक अत्याधुनिक वाशरी परियोजना खोलेगी। RRVUNL को ये सफलता सरगुजा स्थित 15 मिलियन टन कोयला उत्पादन वाली परसा ईस्ट केते बासन खदान के 12 साल के सफल संचालन और समुदाय लक्षी कार्यक्रमों के कारण मिली है। छत्तीसगढ़ में पहली बार GIS, GPS और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग की होगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार GIS, GPS और इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से नए जमाने के इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स की मंजूरी मिल चुकी है। नए शिक्षण सत्र 2024 से 25 से चिरमिरी और जशपुर बगीचा में खुलने वाले नए पॉलिटेक्निक 60 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, बोले बृजमोहन अग्रवाल। बालिकाओं की शिक्षा के बगैर महिला सशक्तिकरण की बात अधूरी रहती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की शक्ति देती है। ये बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शासकीय दूधाधारी बजरंग कन्या महाविद्यालय की दीक्षारंभ समारोह में कही। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज विद्यार्थी जीवन की एक नई शुरुआत होती है। यहाँ से हमें जीवन की दिशा और दशा तय करने का मौका मिलता है। हमको जीवन में एक गोल बनाकर उसको हासिल करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हर घर तिरंगा फहराने और नगरीय निकाय चुनाव पर बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमर तराई में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही साय सरकार की कैबिनेट की बैठक भी हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय ने सभी से गहन चर्चा की। बैठक में कई विषयों पर मंथन किया गया। इसमें संगठनात्मक कार्यक्रमों और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। राखी से पहले छत्तीसगढ़ में रद्द ट्रेनों पर सियासी रार, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर सौतेलेपन का आरोप। छत्तीसगढ़ में रेल पर राजनीति का दौर जारी है। राखी त्योहार से पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर हमला बोला है। उनका कहना है कि प्रदेश में 10 बीजेपी सांसदों के होने के बाद छत्तीसगढ़ से सौतेला सलूक किया जा रहा है। फेस्टिव सीजन में लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसे देखने और सुनने की बजाय सांसद संसद में इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के 10 सांसदों वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में 72 ट्रेनें रद्द हो गईं।
स्कूलों में टीचरों द्वारा बच्चों को पीटने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा संवैधानिक अधिकार बच्चे को भी उपलब्ध है। स्कूलों में शिक्षा या अनुशासन बनाने के नाम पर बच्चों के साथ मारपीट या प्रताड़ना को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बच्चे पर शारीरिक दंड लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उसके जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। संवैधानिक अधिकार बच्चे को उपलब्ध है और उसे सिर्फ इसलिए इनसे वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो छोटा है। छोटा होना उसे वयस्क के से कमतर नहीं बनाता। शारीरिक दंड बच्चे की गरिमा के अनुरूप नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब निकाय के रण की तैयारी, प्रभारी नितिन नबीन बना रही योजना। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन रायपुर दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में संगठन और पार्टी को मजबूत करने को लेकर कई रणनीति और योजनाओं पर चर्चा होनी है। इसी के तहत रायपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारी की बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ में पार्टी की चल रही गतिविधि और आगामी तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रही है। आप भी बन सकते हैं इन विभागों के कोच। छत्तीसगढ़ में विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षकों की संविदा भर्ती। छत्तीसगढ़ में विभिन्न खेलों के लिए कोच की संविदा भर्ती की जा रही है। इसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न खेलों के लिए 26 प्रशिक्षकों की संविदा भर्ती निकाली है। ये 1 साल अवधि के लिए नियुक्ति होगी। भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से 16 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संविदा आधार पर ये नियुक्ति जिलों और अकेडमियों में की जाएगी। संविदा नियुक्ति नियत चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। अरहर दाल और मिर्ची पाउडर में मिलावट के मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 2 दुकानों पर कुल 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने पलारी विकासखंड के ग्राम जुनवानी स्थित राजेश दाल भंडार में 19 जुलाई 2022 को अचानक छापा मारा। लव जिहाद और धर्मांतरण, यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कठोर कानून बनाने की मांग। सनातन क्षेत्रीय मंच सक्षम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव को ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने, कठोर कानून बनाने की मांग की है। सक्षम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कानून लागू किया जाए। सक्षम संयोजक अविनाश सिंह गौतम ने कहा कि लव जिहाद एवं धर्मांतरण भारत के ज्वलंत मुद्दे हैं। स्थिति निश्चित ही चिंताजनक है। ये मामले छत्तीसगढ़ में भी देखने को आए हैं एवं इसके लिए विभिन्न संगठनों ने पूर्व में अपनी चिंता जताई है एवं लगातार शासन प्रशासन को संज्ञान लेने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। नगरीय निकाय चुनाव समेत इन मुद्दों पर बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमर तराई में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन बैठक ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव, रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर चर्चा हो सकती है। इस संबंध में पार्टी इस पर गहन चर्चा कर रणनीति बना सकती है। वहीं बैठक में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर उनकी पसंद के प्रत्याशी को लेकर चर्चा की जा सकती है। राजनांदगांव में 5 अगस्त तक होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। गौरवपथ स्थित पद्मश्री स्वर्गीय गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में शुक्रवार को सावन मास में शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई। ये कथा 5 अगस्त तक होगी। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सावन माह की शिवरात्रि की महत्वता को बताया। उन्होंने कहा कि सावन में प्रत्येक व्यक्ति को बेल का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। केवल पौधा लगाकर छोड़ना नहीं है, उसे संरक्षित करने का संकल्प भी लें। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू। नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अनुसार 16 सितंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर सत्र 2025 से 26 में एडमिशन होगा। परीक्षा के लिए छात्रों को केवल एक बार आवेदन करना होगा। यदि किसी छात्र ने पिछले साल प्रवेश के लिए आवेदन किया है तो उनके आवेदन को निरस्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी। जून माह में पिछड़ने के बाद जुलाई महीने में छत्तीसगढ़ में मानसून की मेहरबानी काफ़ी अच्छी रही है और बीते 63 दिनों में ही प्रदेश भर में
638.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि अभी तक 594.6 मिलीमीटर बारिश होना था। इस प्रकार अभी तक सामान्य से 7% बारिश ज्यादा हो गई है। बीजापुर में प्रदेश भर में सर्वाधिक बारिश 1441.2 मिलीमीटर हुई है, जो सामान्य से 110% ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी तथा उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश भी हो सकती है। BSNL 5G का रास्ता साफ, सरकार की टेस्टिंग हुई सफल, खुद केंद्रीय मंत्री ने दी हरी झंडी। जियो, एयरटेल और VI को टक्कर देने के लिए BSNL 5G सर्विस की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL की 5G सर्विस का उपयोग करते हुए वीडियो कॉलिंग की और इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, कनेक्टिंग इंडिया BSNL 5G इनेबल फोन कॉल अभी ट्राई की। हालांकि BSNL अभी 4G सर्विस भी पूरी तरह से रोल आउट नहीं कर पाई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।